नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ऐसा लगता है कि देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब खुलकर आमने सामने आ गई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब शब्दों की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। दोनों ही राजनीतिक दल जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दल अब चुनाव की तैयारी करने में जुटने जा रहे हैं। एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव से पहले दोनों ही अपने तर्कस के तमाम तीरों का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं ताकि चुनावी जीत में कोई कोर कसर न रह जाए। और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचकर बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जिस तरह के तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद पूरा का पूरा भाजपाई इकोसिस्टम राहुल गांधी पर हमलावर है। लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई राहुल बनाम मोदी की बन गई है, आने वाले दिनों में ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, चैनल पसंद आए तो इसको फॉरवर्ड करके 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए। लेकिन हर तरीके से जुड़े रहिए हमारे इस युग चरण के YouTube प्लेटफॉर्म के साथ। और अब उस खबर को जरा मैं विस्तार से बताता हूं। बुधवार को इस देश की राजनीति में कुछ ऐसा हो गया जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राहुल गांधी, जो कि अब तक मोदी पर आक्रामक मुद्रा में कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते थे, चाहे वो संसद के अंदर हो, यानी सदन के अंदर हो, या संसद भवन परिसर के बाहर हो, या चुनावी रैलियों या अन्य तरह के कार्यक्रमों में मंच पर लगाए जाने वाले आरोप हो। लेकिन राहुल गांधी के तेवर बदले और इतने तल्ख हो गए कि बुधवार को इस देश की राजनीति में एक गजब तरह का घमासान मच गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमला करने के मूड में उतर गई और यह राजनीतिक घमासान एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता हुआ नजर आया जो इससे पहले देश की राजनीति में नहीं देखा गया था। बुधवार को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने गिन गिन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बल्कि यूं कहूं कि चुन चुन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह के गंभीर हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का आर्थिक सिस्टम अडानी, अंबानी और अमेरिका के हाथों बेच दिया है। अब जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब ये सब होगा तब नरेंद्र मोदी जनता के सामने आकर रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। वे ऐसा नोटबंदी और कोरोना के समय कर चुके हैं, जबकि सच यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की गलती का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा आने वाले समय बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसी महंगाई होगी जो आज तक देश ने नहीं देखी होगी। हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, किसान परेशान होंगे क्योंकि देश में खाद की कमी हो जाएगी, तेल और गैस की सप्लाई रुक जाएगी। लेकिन इस आर्थिक तूफान का असर अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अगर इस आर्थिक तूफान का झटका किसी को लगेगा तो वह देश की जनता को लगेगा। उन्होंने संविधान को लेकर कई तरह की बातें कही, संविधान को कुचलने का कई तरह का आरोप लगाया, वोट चोरी, मनरेगा को खत्म करने, जातिगत जनगणना नहीं करवाने और अंबानी अडानी को देश को बेचने का आरोप लगाते हुए एक सबसे बड़ा आरोप लगा दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, उन्हें गद्दार करार देते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि आरएसएस के लोग जब आपके सामने आए तो आप कहिएगा आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री और आपका संगठन गद्दार है। इस तरह का हमला इससे पहले प्रधानमंत्री पर किसी ने भी नहीं किया था और संगठन और सरकार दोनों को चलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पर भी इस तरह का हमला किसी ने नहीं किया था। आरएसएस पर कई तरह के आरोप भले ही लगते रहे हो अतीत में, लेकिन खुलकर इन शब्दों के साथ आरएसएस पर भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमला नहीं बोला गया। तो जैसे ही राहुल गांधी ने इस तरह के तल्ख तेवरों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर और
और आरएसएस पर हमला बोला तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी पलटवार करने की मूड में उतर गई। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करके राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर राहुल गांधी का आज का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो उनकी अराजकतावादी और विभाजनकारी मानसिकता को उजागर करता है। नितिन नवीन ने आगे कहा कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता और परस्पर सम्मान की परंपरा रही है, वहां ऐसी अमर्यादित भाषा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लगातार चुनावी पराजयों से उपजी हताशा और निराशा अब उनके बयानों में साफ साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के पूर्वजों ने जहां देश की जमीन और जमीन को गिरवी रखने का कार्य किया था, वहीं आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जमीन सुरक्षित हुई है और देशवासियों का आत्मविश्वास भी सशक्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का सम्मान निरंतर बढ़ रहा है। अनेक देशों द्वारा प्रधानमंत्री जी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे समय में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस का पर्याय हमेशा भ्रष्टाचार रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पर्याय राष्ट्रवाद, सुशासन और जनसेवा की राजनीति है। देश की जनता, सीधे सीधे कहा नितिन नवीन ने कि देश की जनता जो है वो इसके लिए कभी भी राहुल गांधी को माफ नहीं करेगी। देश की जनता कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति का करारा जवाब देगी। नितिन नवीन ने बाद में सोशल मीडिया पर अपने बयान को पोस्ट किया और एक और उन्होंने पोस्ट किया कि जिन्होंने आतंकवाद पर लगाम लगाई, जिन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया, क्या वो गद्दार हैं? या जिन्होंने आतंकवाद को पनाह दी, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, वो गद्दार है? देश की जनता सब देख रही है, सब जानती है और समय आने पर उसका जवाब भी आपको देगी। ये सीधा सीधा राहुल गांधी पर हमला था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का। लेकिन राहुल गांधी को घेरने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अकेले नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे इकोसिस्टम को मैदान में उतार दिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, या फिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अन्य तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, तमाम राज्यों के उप मुख्यमंत्री हो, ये सब उतर गए अपने बयानों के जरिए, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नजर आए। एक मांग बड़ी जोर शोर से उठती हुई नजर आई कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी माफी मांगे। और सबकी नजरें अब राहुल गांधी पर टिकी हुई थी कि वो क्या करने वाले हैं। और इस बीच बुधवार को ही राहुल गांधी रायबरेली से निकलकर अमेठी पहुंच गए, जहां पर वो पूर्व में सांसद रह चुके थे और एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर स्मृति ईरानी ने हराया था। लेकिन पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने अमेठी में स्मृति ईरानी को हराकर फिर से इस सीट को कांग्रेस की झोली में ला दिया। तो उस अमेठी की धरती पर पहुंचे राहुल गांधी, सबकी नजरें और निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या राहुल गांधी ने रायबरेली में जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया मोदी, शाह और आरएसएस के लिए, उसके लिए माफी मांगेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम उनके खिलाफ उतर गया, क्या उसको देखते हुए राहुल गांधी अपने उस बयान के लिए माफी मांगेंगे? लेकिन हुआ ठीक का उल्टा। अमेठी में तो राहुल गांधी और ज्यादा आक्रामक अंदाज में घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने मंच से कहा, आरएसएस के लोगों सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। और फिर कहता हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गद्दार है क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है। सुन लो अच्छी तरह से, मैं तुम लोगों से नहीं डरता और अब हिंदुस्तान के लोग भी तुम लोगों से नहीं डरते। यानी खुलकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कई तरह की बातें, कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने देश के संविधान पर हमला किया, आरएसएस के लोगों को हर विश्वविद्यालय में वीसी बनाया, जुडिशरी को डराकर अडानी अंबानी की मदद की, चुनाव आयोग को कब्जे में लेकर आपका वोट चुराया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा करके देश के किसानों, मजदूरों और आम लोगों के हाथ बांध दिए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि टॉफी बांटना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। वो जो इटली टॉफी लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उस पर वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे और वो सीधे सीधे कह रहे थे कि देश आर्थिक संकट में है और देश को संकट का
काल का हवाला देते हुए पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना, तेल का कम इस्तेमाल करना, विदेश यात्रा न करने की सीख देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महंगे हवाई जहाज में विदेश रवाना हो गए और एक देश की राष्ट्राध्यक्ष को वो टॉफी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर भी कटाक्ष किया। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, कूटनीति, आर्थिक नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति, इन सब पर सवाल उठाकर उन्हें घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो पहले रायबरेली और फिर अमेठी में राहुल गांधी ने जिस तरह के तल्ख तेवर दिखाए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारकर जिस तरह से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लड़ाई आने वाले दिनों में भी थमने वाली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के मुंह से ये अचानक निकल गया या फिर इसके पीछे राहुल गांधी की कोई बड़ी रणनीति है? क्या मोदी सरकार राहुल गांधी की इस रणनीति का जवाब दे पाएगी और इस पूरे अभियान में किसको मिलेगी कामयाबी और कौन जनता की नजरों में और गिर जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी दोस्तों। आज 21 मई की तारीख है और नरेंद्र मोदी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे वो तारीख थी 26 मई 2014, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। यानी इस महीने 12 साल उनको प्रधानमंत्री बने हुए होने जा रहे हैं। और अगर 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में वो 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री बने थे और जाहिर सी बात है कि 9 जून 2026 को उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक तरफ मई में 12 साल का जश्न और एक तरफ जून में 2 साल, तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने का जश्न। जाहिर सी बात है कि परंपरा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको एक जश्न के रूप में मनाती, मोदी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखती। लेकिन अचानक राहुल गांधी ने इस तरह के तल्ख और तीखे शब्दों के साथ हमला करके इस देश के राजनीतिक माहौल को, इस देश के पॉलिटिकल नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जाने का पूरा अभियान का खाका तैयार कर चुकी थी, उस भारतीय जनता पार्टी को अब राहुल गांधी के हमलों का जवाब देना पड़ रहा है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बड़े दांव में भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी के इस बड़े राजनीतिक दांव में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा अगले 24 घंटे और 48 घंटे में क्या होगा। क्या भाजपा अपनी रणनीति में बदलाव लाएगी या भाजपा के राजनीतिक हमलों से उत्साहित राहुल गांधी अब लगातार इसी तरह के तल्ख और तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, मोदी, शाह और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आएंगे। और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या इस देश के किसी राज्य में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक या कोई अन्य सामान्य कार्यकर्ता क्या राहुल गांधी के इन बड़े आरोपों के खिलाफ अदालत का रुख करेगा? याद रखिएगा, राहुल गांधी शायद अब तक देश के इकलौते ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनके खिलाफ देश के न जाने कितने राज्यों में कितने मुकदमे लंबित है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो 2-4 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। लेकिन सबसे जरूरी अपील, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।